नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर जूनियर असिस्टेंट की हिंदी की एनालिसिस की। जैसा कि इसकी पिछली वीडियो आपने ज़रूर देख रखी होगी, जहां पर मैंने आपको कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर की एनालिसिस प्लस यूपीजीके की प्रीवियस ईयर की एनालिसिस, बुक्स बताई आपको कहाँ से पढ़ना है, टॉपिक्स बता दिए हैं। यहाँ पर मैं क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करूँगी, लेकिन तब तक आपके पास जो बुक्स मैंने बताई है उनसे पढ़ाई शुरू कर दीजिए। यहाँ पर हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों हिंदी के प्रीवियस ईयर की पेपर की। जैसा कि आपको पता है, जो हिंदी है वो लगातार पहले से ही वेटेज था उसका। पहले जो पेपर होता था वहाँ पे 60 अंकों की हिंदी आती थी। तो पहले मैं आपको 2019-2016 में जो पैटर्न चलता था उसका पेपर दिखा दूंगी। इन सभी चीज़ों की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। सारे प्रीवियस ईयर जो भी यहाँ समझाती हूँ वो वहाँ में ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुकी होती हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। पहले मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ 2019-20 में जब पेपर आता था तो हिंदी के क्या टॉपिक ज़्यादा आते थे और किन पे आपको फोकस करना है। फिर मैं अभी जो आजकल आपका एग्जाम हो रहा है उसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। चलो ये देख लेते हैं फटाफट से। ये आपका 2019 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया 60 क्वेश्चन हिंदी के आते थे, ठीक है। उन 60 क्वेश्चन में देखो क्या आता था। सबसे पहले आपको दिख रहा है, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, यानी कि क्या पूछा गया है, वाक्यांश। तो ये देखो, जो खाने योग्य ना हो, आपका जिसके पास घर ना हो, कौन सा गुस्से का समानार्थी नहीं, यानी कि ऊपर क्या पूछा गया आपसे, वाक्यांश पूछा गया। फिर आपसे अब क्या पूछा जा रहा है, गुस्से का समानार्थी, यानी कि आपसे पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। तो आप देखो इसके बाद खाली पर्यायवाची पूछे गए। आपका लिंग का 2 क्वेश्चन आ गया। पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर, देखो मैं प्रीवियस ईयर बाद में सॉल्व करवाऊंगी, तब मैं डिस्कस करूंगी। अभी खाली बता रही हूँ कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने है, वो आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कर दो। बेस अच्छे से उन टॉपिक का समझ जाओ क्या है। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपसे लिंग कौन सा होता है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है। बहुवचन का क्वेश्चन अगर देख लो तो यहाँ पे आया था, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है, ठीक है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या है, कौन सा इसमें से कथन अशुद्ध है। फिर आपका देखो अलंकार का पोर्शन आ गया। परेशान मत होना, लास्ट की वीडियो में ये सब कंपाइल करके आपको बताने जा रही हूँ कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ खाली पेपर दिखा रही हूँ कि आपको भरोसा रहे कि हाँ जो मैडम बता रही हैं वो सही है। तो ये सब आपका अलंकार का हो गया। फिर समास आया हुआ है, और समास मैंने पहले भी कहा है आपको पढ़ के जाना है। तत्पुरुष समास से क्या संबंधित है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है, उत्तर पद प्रधान, यानी कि आपको डेफिनेशन जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है। डेफिनेशन जरूर समास की पढ़ के जाना। समास क्या, हर टॉपिक की डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको। फिर यहाँ पे समास की चीजें पूछी गई। संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। ऐसे ही अगर आप देख लो संधि विच्छेद, आपसे ढेर सारे क्वेश्चन संधि विच्छेद के आए हैं। फिर आपसे उसके बाद पूछा गया है दोस्तों, संधि विच्छेद देखो लगातार चला जा रहा है। शुद्ध अशुद्ध वाक्य पूछे गए हैं, शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें। फिर आप सारे क्वेश्चन शुद्ध वाक्य के हैं, देखो उसके बाद। फिर यहाँ पे उसके बाद मुहावरे शुरू हो गए। आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऐसे आपके सारे उपयुक्त मुहावरे और लोकोक्ति पूछे गए यहाँ पूरे उसमें चैप्टर में। घाट घाट का पानी पीना, अब क्या आ गया, विलोम आ गया। तो आप देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक आप एग्जाम में पढ़ रहे हो, पिछले उसमें एग्जाम तक वही चीजें आती थी, इसीलिए पेपर को बहुत ज्यादा टफ नहीं समझाता था। विलोम वगैरह आप हर एग्जाम की परीक्षाओं के लिए पढ़ रहे होते हो। तो देखो यहाँ पे सम्मुख शब्द का विलोम क्या है, वक्ता शब्द का विलोम क्या है, ये सब आपका चल रहा है। फिर पर्यायवाची पूछ ले, कुशल का पर्यायवाची क्या है, इसमें से क्या नहीं है, ये सब क्वेश्चन आने लगे आपको, ठीक। तो देखो 52 तक क्वेश्चन आ गए पर्यायवाची। फिर तत्सम तद्भव शुरू हो गया। अब आपके सारे क्वेश्चन एक तरफ से तत्सम तद्भव के दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका 60 क्वेश्चन तक क्या है, हिंदी है। क्लियर हो गए टॉपिक, नहीं हुए अभी लास्ट में वीडियो बताऊंगी, बस मैं यहाँ से सिखाना चाह रही थी कि क्या क्या आपके एग्जाम में आया है। क्लियर। चलो अब हम लोग ये शुरू कर लेते हैं जो हमें ये बताना है टॉपिक्स और आपको पिछली वीडियो। ये जो आपका पेपर दिख रहा है ये आपका अभी 2023 में हुआ है वो वाला पेपर है, ठीक है। इसमें देखो पहला जो क्वेश्चन आया था पहले से 5 तक, वो तो आपका गद्यांश का क्वेश्चन था, जो मुझे पता है जनरली सभी लोग सही कराओगे। ये आपका एक गद्यांश आया था। आगे देख लो, अपठित गद्यांश जिसे बोलते हो। फिर आपका क्वेश्चन क्या था, विधेय, इसमें से क्या पूछा, विस्तारण है। सुमित्रानंदन पंत की कृति, लेकिन कृति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट कृति जो होंगी सुमित्रानंदन पंत की है, आपकी प्रेमचंद्र जी की है, मैथिली उनकी है, सॉरी रामधारी
बिहारी सिंह दिनकर की है। इन लोगों की जो इंपॉर्टेंट कृतियां हैं मैं बता दूंगी आपको, बाकी जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ वो पढ़ना शुरू कर दो। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है, क्रिया से क्या, क्रिया का एक क्वेश्चन पूछा गया है, कारक का इसमें से चिन्ह कौन सा है, कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है, आपको क्रिया का फिर क्वेश्चन एक पूछा गया है। उसके बाद संधि का कौन सा इसमें से विकल्प अशुद्ध है दिया गया है। ध्वनि की बात अगर करें तो नुक्ता, रेफ, अनुस्वार, ये सब आपको पता होना चाहिए। अशुद्धि फिर पूछी गई, भूतकाल के बारे में पूछा गया, अलंकार का क्वेश्चन पूछा गया, अलंकार का डेफिनेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं आपको बताना है। फिर यहाँ पर वही देखिए महाप्राण, सघोष, ये पूछा गया है। अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है। उसके बाद रेखांकित पदबंध का प्रकार बताइए, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है। ऐसे ही आपसे पर्यायवाची के एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अकर्मक धातु यानी वाच्य के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हमारी बारी है, इसमें आज क्या है पूछा गया, संज्ञा सर्वनाम क्या है, जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो उसका आपको भेद बताना है। ठीक है, ऐसे ही विकल्प में क्या सही नहीं है और विलोम रूप पूछा गया है। तो 30 क्वेश्चन आपके आए थे, 30 में ये टॉपिक आए थे। अब मैं यहाँ आपको जो टॉपिक बताने जा रही हूँ, मोर और लेस सारे टॉपिक अगर आप देखोगे तो हिंदी के सारे टॉपिक पिछले से अभी तक देखोगे, सारे टॉपिक से कुछ कुछ चीजें आती हैं। और ऐसा भी नहीं कहूँगी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का बहुत वेटेज है, हर 30 में से हर टॉपिक में देखोगे एक एक क्वेश्चन पूछा गया। मूर्धन व्यंजन वगैरह वाले जो टॉपिक थे उनसे दो दो क्वेश्चन पूछ लिए गए बस। तो ये मैं नहीं कहती किसी टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंस है, किसी का कम है। तो आपको सारे टॉपिक्स देख के जाने हैं, समझ के जाने, डेफिनेशन जरूर देख के जाना, बस ये ध्यान रखो। ठीक है, बुक के लिए अगर आप पूछोगे मुझसे तो देखो, बुक के लिए मैं इसके पहले ही बता चुकी हूँ, आपके पास आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, वो पढ़ सकते हो। लिख दे रही हूँ बुक यहाँ पे, पहले ये बात कर लेते हैं आदित्य पब्लिकेशन की बुक। एक सेकेंड, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, आप वो ले सकते हो। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की व्हाइट कलर की आती है, वो ले सकते हो। या फिर आपके पास स्टैंडर्ड बुक अगर है, ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे हो सकता है पीसीएस आरओ वगैरह की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हरदेव बहरी पढ़ सकते हो आप। या फिर आप पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे करके बुक आती है, उनकी बुक पढ़ सकते हो। या घटना चक्र की आती है हिंदी की बुक, वो पढ़ सकते हो आप। ठीक है, दृष्टि पब्लिकेशन की आ सकती है। मैं इसमें से कोई नहीं कहूंगी, सब अच्छी बुक हैं, कोई भी आप इसमें से बुक लेकर तैयारी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तैयारी शुरू कैसे करनी है, वही डेफिनेशन पढ़ के फटाफट उनके क्वेश्चन पे चले आना, प्रैक्टिस करना और समझ जाना टॉपिक को कैसे मुझे पढ़ना है। ठीक है, हिंदी 30 अंकों की आती है, इसलिए बता रही हूँ हिंदी इंपॉर्टेंट भी है और हिंदी आसान भी है। हिंदी में शायद आप सब अगर समझ जाओगे तो हिंदी आसानी से स्कोर भी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी हम मातृभाषा है, उसको यूज करते हैं, तो काफी चीजें तो हम ऐसे ही समझ जाते हैं। ठीक है, देखो टॉपिक क्या क्या है, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, तत्सम तद्भव, ये तो आपके बहुत अच्छे से 2019 में आए थे। समास, अलंकार, संधि विच्छेद, इसका क्वेश्चन आपका आया था, लेकिन बार बार कह रही हूं, इस बार जो पेपर आया उसमें डेफिनेशन ज्यादा आई, सीधे नहीं आया कि लिख के पूछा जाए कौन समास, कौन सा अलंकार है। वाच्य का काल, वचन, विशेषण, ये सब पढ़ के जाना है आपको। लिंग, विराम चिन्ह, क्रिया, कारक, संयुक्त, मिश्रित जो वाक्य होते हैं, व्यंजन, स्वर, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन है, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, कंठ से कौन सा बोला आता है, तालु से कौन सा बोला आता है, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। पदबंध, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इस बार ये सब भी बहुत पूछा गया था, देखा होगा आपने टेबल बना के क्वेश्चन में पूछा था। अपठित गद्यांश तो आपको पता ही है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं देखो ये पिछले साल का पेपर पैटर्न आपको और इस साल का सब दिखा दिया है। और मोर और लेस अगर आप देखोगे तो सारे टॉपिक लगभग इसमें आए हुए हैं। हिंदी का मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई टॉपिक छूटा हुआ, शुद्ध अशुद्ध लिखा नहीं है, लेकिन शुद्ध अशुद्ध भी आएगा ही, क्योंकि आपने देखा ही ये शुद्ध अशुद्ध पूछ रहे हैं वर्तनी के बाद। ठीक है, तो देखो समझ में आ गया होगा, हिंदी का लगभग सारा टॉपिक आपको पढ़ना है, तो जो लिखा है इसको तो जरूर पढ़ लो, जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। बाकी मैंने बता दिया मैं क्लासेस शुरू करूंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि चीजें बनाने में, कंपाइल करने में, और सिलेबस काफी चेंज हो गया 2019 से अभी तक में, तो मैं चाहती हूँ वही चीजें पढ़ाओ जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। कंप्यूटर की वही चीजें हम लोग डिस्कस करें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बुक्स आपको लेकिन बता चुकी हूँ, तो टाइम मत वेस्ट करो, आप उसको पढ़ना शुरू कर दो अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ जब प्रैक्टिस सेट होंगे, जो क्लासेस होंगे, जो टॉपिक बताऊंगी वो तो आपको मिलता ही रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, सारी पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेंगी। और हाँ, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसकी टाइपिंग की बात बहुत लोग डिस्कस कर रहे हो, डिस्कस करूंगी, पहले आपको जो टॉपिक बता दी जा रही है उसको पढ़ना शुरू कर दो आप।
टाइपिंग से लेकर सब चीज़ की डिटेल जानकारी मैं दूंगी, उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लो। बस जो टॉपिक बताती जा रही हूँ उनको देखते चलो, और जो लोग चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छी लग रही है वीडियो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करो और लाइक करना वीडियो को। और पिछला जो प्रीवियस ईयर ने वीडियो नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके साथ अटैच भी कर दूंगी, उन सब का भी एनालिसिस जरूर देख लो। वीडियो कैसी लगती है ये भी जरूर बताना। अभी आपकी दो चीज़ें और बतानी है, मुझे रीजनिंग बतानी है और जीके बतानी है। ठीक है, धन्यवाद।